हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलॉक मार्केट सीक्रेट्स। दिस इज़ प्रवीण प्रताप अग्रवाल और हम लोग अब एंटर कर गए हैं लास्ट डे ऑफ अक्टूबर। तो आज मैं जो भी लेवल्स वगैरह शेयर करूंगा वो इस नवंबर वीक 1 का रहेगा, लेकिन मंथली लेवल हमारा पिछले महीने का रहेगा। कल हम आपको नए लेवल्स को शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आपको डिस्क्लेमर आपने देख लिया है। मेरे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको सब पता ही है। हम यहाँ पर मिलते हैं अपने एक चार्ट पे एनालिसिस में करके आपसे अपना व्यू शेयर करता हूँ। उस पर आप अपने सूझबूझ से काम करते हैं। बाकी सब डिटेल्स आप डिस्क्लेमर में देख लें, वो ठीक है। हम ज़्यादा उसमें समय नहीं लगाते हैं। तो अब दीपावली के बाद ये हमारा पहला वीडियो है, आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है, इसलिए हमारे सभी मित्रों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका ये साल बहुत बेहतर जाए। और मैंने आपको दीपावली के 10 दिन पहले मेरा प्रिफर्ड सेक्टर पिक स्टॉक पिक दे दिया था और आप सब ने देखा उनमें से मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स ने बहुत अच्छा काम किया है। तो अब हम लोग एक बार थोड़ा रिकैप कर लें क्योंकि काफ़ी गैप हो गया है हम लोग को मिले हुए। तो हम लोग बात करके ये गए थे पिछले वीक में, लास्ट टू लास्ट वीक में इनफैक्ट, कि दीपावली का वीक आने वाला है, छुट्टियां काफ़ी रहेगी और लोग अपनी पोजीशनें हल्की रखेंगे। सबको यही रहेगा कि त्यौहार को मनाते हैं और पोजीशंस को कैरी करके कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग उसको अपने सब लोग जितने भी मार्केट के पार्टिसिपेंट हैं, मेजॉरिटी लोग अपने आप को बहुत हल्का रख के चाहेंगे और छोटे मोटे पोजीशन खाली रखेंगे। हमने आपसे ये चीज़ कहा था कि आप अपने आप को हल्का रख सकते हैं, लेकिन एकदम मार्केट से आउट मत रखिएगा, क्योंकि मार्केट जिस जगह पर खड़ी है और जिस सिचुएशन में जो ये काम कर रही है पिछले 2 3 4 हफ्तों से, तो मार्केट ऐसे मौके का बहुत फ़ायदा उठाती है और उसके अंदर में ये कोई अपना विशेष काम कर लेती है। हमने आपसे ये शेयर किया था कि इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि जब सब लोग छुट्टियां मना के वापस आएंगे तब उस समय हम लोग मार्केट को 18,000 के आसपास या उसके ऊपर पाएंगे। ये होने की बहुत बड़ी संभावना है। तो अब जैसा एसजीएक्स निफ्टी दिखा रही है, हम लोग करीब 18,000 के आसपास हैं। कहाँ खुलता कहाँ नहीं खुलता इसको देखते हैं, लेकिन आप सब जानते हैं मैं एसजीएक्स निफ्टी को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देता हूँ। इसलिए हम लोग अपने चार्ट्स पे, अपने लेवल्स पे और मार्केट के जो भी बिहेवियर है उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक समरी दे देता हूँ कि अब आगे क्या होने की संभावना है। जो बातें करके गए थे हमने देखा लगभग मार्केट ने वैसा ही किया है अभी तक, और सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क रह गया था, वो ये था कि 2 हफ्ते के अंदर हमने आपसे बात किया था 17,450, 17,450। यहाँ पर मार्केट यदि एक दिन 2 दिन से ज़्यादा क्लोज करता है, यानी वहाँ पर सस्टेन कर जाता है, तो हमारे को काफ़ी हद तक कंफर्म ये हो जाएगा कि अब मार्केट का नीचे का काम कंप्लीट हो गया है, अब इसको वहाँ से ऊपर जाना है। हमने आपसे 3 4 कंडीशंस शेयर किए थे, लगभग सभी कंडीशंस फुलफिल हो गए थे सिवाय एक के। वो ये था कि हमको चाहिए था इस बार इसको स्पीड से जाना चाहिए, तो स्पीड से नहीं गया, कोई खास बात नहीं है। स्पीड से चला जाता तो हम सीधा 18,600 के ऊपर ही खुलते। अब क्योंकि स्पीड से नहीं गया है और ये एक ही जगह थोड़ा सा मार्केट की अपनी इच्छा है, अपनी मनसा है, अपना तरीका है काम करने का, तो मार्केट ने ये डिसाइड कर रखा है कि थोड़ा कंसोलिडेट करके चलेगा और वही इसने किया है। अच्छी बात ये हो गई है, अब जो पिछला वीक हमारा गया था एक बहुत छोटे दायरे में काम हुआ है, तो इस वीक के लेवल भी हमारे छोटे ही निकलेंगे। तो बहुत बड़ी संभावना है कि ये वीक हमारा खुलता है और शुरुआती 1 2 दिन यानी आज और कल के अंदर में हमारे ऊपर के लेवल्स जो है वीकली लेवल्स, आपको मैं लेवल दिखाऊंगा, उसके ऊपर में क्लोज होने की, सस्टेन होने की चांसेस बहुत हाई है। यदि ऐसा हो जाता है तो ये वीक काफ़ी बड़ा हो सकता है, इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। दूसरी बात, अब हम लोग जो मेन समझना है वो ये है कि अब इस वीक में हमको कैसे काम करना है, क्योंकि छुट्टियां बहुत रह चुकी है, मार्केट में काम भी काफ़ी हो चुका है। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट नहीं रहा, लेकिन इंडेक्स के अंदर हमने देखा अच्छा काम हुआ है। तो अब हमको नोट ये करना है, हमको ध्यान ये देना है कि आज मार्केट जब खुलता है तो उसमें टिकता है कि नहीं टिकता है, यानी 18,000 के आसपास हम खुल जाएंगे, मेरे को कोई डाउट नहीं लग रहा है, खुल जाना चाहिए। यदि हम वहाँ के आसपास खुल जाते हैं तो पहला चीज़ ये होगा कि हमारा जो वीक का लेवल है हम उसके ऊपर खुल जाएंगे। ये हमारा एक बार लेवल्स को मैं शेयर करता हूँ। ये अपना वीकली लेवल है, वीक का लेवल 18,000 है।
अपना आज का डेली का लेवल भी 17,895 है। यानी हम लोग लेवल के हिसाब से यदि बात करें तो 17,900, इसके ऊपर यदि हम 1 घंटा से ज़्यादा आज हम यदि टिक जाते हैं तो ये हमारा लेवल्स के हिसाब से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी और पूरा दिन हम इसके ऊपर ही ट्रेड करेंगे। तो एक और संभावना बन जाएगी तब कि हमारा वीकली 18,000 के ऊपर की शायद क्लोजिंग आज बन जाए। तो ये हमको बहुत ही क्लोजली वॉच करना है। यदि ऐसा हमारा आज हो जाता है और कल हम इसके ऊपर 18,000 के ऊपर हम शुरुआती 1-2 घंटा टिक जाते हैं तो कंफर्म हो जाएगा कि पूरा वीक अब ये नीचे नहीं आएगा 18,000 के, और हमारा जो मंथली लेवल है 18,375 इसको फिर खूब आसानी से क्रॉस कर देगा। हालांकि 18,370 मंथली लेवल ज़रूर है, परंतु ये मंथ हमारा अक्टूबर के लिए था जो कि आज लास्ट है। तो कल नए लेवल शेयर करेंगे तो उसमें हम देखेंगे, लेकिन 18,000 के ऊपर जब हम सस्टेन कर लेंगे तो कल के नए लेवल के हिसाब से ऊपर हम चलेंगे। संभावना बहुत ज़्यादा बन जाएगी तब कि हम हमारा लेवल बहुत ऊंचे निकलेंगे, जो 18,800, 900, 19,000 तक के निकल सकते हैं। तो ये सब बहुत कुछ होने की संभावना है। तो बहुत एक्साइटिंग वीक होने का एक्सपेक्टेशन है इस वीक में, इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। सेकंड जो संभावना है, अरे ज़्यादा बोलो मत, तो मार्केट में एक सिनेरियो तो यही है कि जो हम अभी यहाँ पे आज खुलेंगे गैप अप 18,000 के आसपास, जो हमारा डेली लेवल के ऊपर है, और यहाँ टिक जाएंगे और उसके बाद ऊपर का गेम शुरू, और बिना कोई विशेष रुकावट के ये इस वीक में हमको 18,600, 800 के जोन में हम पाएंगे अपने आप को। इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि हम यहाँ खुल जाएं और खुल के हम यहीं पर ही हम खड़े हो जाएं। मतलब मार्केट डिसाइड कर ले कि हम 18,000 पे एक बार 18,000, 18,100, 200 के रेंज में हम यहाँ खड़े हो जाए। ऐसा होना तो नहीं चाहिए क्योंकि वीक का लेवल 18,000 है, तो उसके ऊपर क्लोजिंग होगा तो फिर ऊपर ही जाएगा। यदि ऐसा करना है तो आज इसको फिर 18,000 के नीचे क्लोज करना पड़ेगा, तभी ये हो सकता है। तो हमको ये एक सिम्टम मिल जाएगा कि बाज़ार का मूड है यहाँ और खड़ा करने का। तो इसकी संभावना ठीक है, करीब 30%, 35% है इसकी संभावना भी। यदि 70-75% हमारी संभावना है कि हम सीधे 18,600, 800 तक चले जाएंगे, तो 30-35% पॉसिबिलिटी ये भी है कि हम 18,000 पे एक बार खड़े हो जाए और फिर हम ये भी पूरा यहीं पर ही निकाल दें और उसका आगे बढ़े। तो हमको ये चीज़ को आज बहुत क्लोजली वॉच करना है क्योंकि आज हमारा डिसाइडिंग डे है ऑलमोस्ट, ये समझ लीजिए। मंथ एंड है, वीक का शुरुआत है, और नया हम लोग जो है काफ़ी बड़ी छुट्टियों के बाद भी मिल रहे हैं। तो ये सब कुछ है, तो इसको बहुत आपको क्लोजली वॉच करके इसका हमको उस हिसाब से ट्रेड बनाने होंगे। तो मैंने आपको एक समरी कर दिया, और एक जो हमारी हमेशा रहती है 5% प्रोबेबिलिटी, वो ये है कि बाज़ार एक बार नीचे आ जाए। तो नीचे आएगा तो कहाँ तक जाएगा? तो हमारा वीकली का जो नीचे का लेवल है वो 17,575 है। तो ये हमारा समझ लो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। फिलहाल इतनी दूर हम जाने के पहले हमारा पहला जो लेवल है वो हमारा आज डेली का 17,680 है। जब तक हम इसके ऊपर तब तक कोई दिक्कत नहीं है। और हम यदि वीकली लेवल के हिसाब से बात करें तो जब तक हम 17,800 के ऊपर हैं तब तक हम कोई दिक्कत हमको नहीं है। तो इन लेवल्स के हिसाब से आपको स्टॉप लॉसेस मिल गए हैं। पहला 17,800 का, दूसरा 17,675 का, और तीसरा 17,575 का। तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के साथ में आपका डेली इंट्राडे पोजीशन हो चाहे वीकली पोजीशन हो, उसमें आप अपने सौदे इस हिसाब से आप मैनेज खूब आराम से कर सकते हैं। सेकंड देखें दोस्तों, ठीक है। तो अब ये हमारा एक लेवल जब हो गया, आपके निफ्टी की बात हम कर लिए हैं, ये हमारा बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी हम यहाँ से सिर्फ करीब करीब 600 पॉइंट दूर है अपने वीकली हाई पे। यदि हम गैप अप खुल रहे हैं तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि बैंक निफ्टी हम इसके ऊपर क्लोज कर जाएंगे। तो ये भी हमारे लिए एक अच्छी बात हो जाएगी।
निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का अच्छी बात यह है कि दोनों का वीकली लेवल और आज का डे लेवल ऑलमोस्ट आसपास है, तो ये हमको बहुत अच्छा सहारा देगा। एक बात लेकिन शेयर कर दूं, अब यहाँ से निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी थोड़ा कम चलना चाहिए, ऐसी एक संभावना बन सकती है। क्योंकि देखो सब कुछ चलेंगे ये तो हो नहीं सकता, मार्केट कभी कुछ चलाती कभी कुछ चलाती है। तो अब इस चाल के अंदर में छोटे शेयर्स को यानी स्मॉल कैप को इनको चलना ज़रूरी है, ये चलेंगे, इनमें चाल दिखेगी। तो अब हमारे लिए इस वीक का कंडीशन बन जाएगा नंबर वन कि हम 18,000 के ऊपर हम टिक रहे हैं कि नहीं टिक रहे हैं। दूसरा, हमको स्मॉल कैप मिड कैप में स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो हमारा मिसिंग था दिवाली वाले वीक में। तो ये दो होता हुआ हमको दिखे तो अपने को उस हिसाब से चले। ये अपने फ्यूचर्स के लेवल है निफ्टी के, और ये अपने बैंक निफ्टी के। ये भी आपसे मैं अपने जो रेगुलर जगह है, फ्रंट पेज है, आपके टेलीग्राम चैनल है और ट्विटर है, तीनों पे आपको ये सबको लेवल्स मिल जाएंगे देखने के लिए। तो अब दिवाली है, तो दिवाली के बाद सबसे पहला आपको मैं ये बता दूं, आपको फोकस हमेशा यही करना चाहिए जो आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। तो हमारा भी मोटो यही रहता है कि हम सीखने का प्रयास करते हैं, सीखते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, सीखते हैं कमाने के लिए, सीखते हैं वेल्थ क्रिएशन के लिए। तो हमको अपनी लर्निंग पे फोकस करना है। हमारे एक मित्र का फ़ोन आया था परसों, काफ़ी देर उनसे हमारी बात हुई। मैं उससे काफ़ी प्रभावित भी हुआ उसके विचारों से, तो वो मैं काम करूँगा। तो उसमें से एक ये है कि अब हम ऑलमोस्ट प्रयास मेरा रहेगा कि हम हर दिन जुड़े एक बार आपके साथ में, तो आपको डेली का आपको एक मीनिंगफुल ट्रेड आपसे शेयर करें, जिससे आपको रोज़ काम करने में बहुत आराम हो जाएगा। इसके बाद हम लोग लर्निंग के ऊपर में भी फोकस करेंगे, तो आपको अच्छे अच्छे लर्निंग के वीडियोज़ भी बना के इसमें डालूंगा। और अब फाइनली हम अपना प्लान्स को वापस स्टार्ट भी कर देंगे। जो हमारे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन वाले प्लान्स होंगे उनके लिए एक विशेष एडवांटेज का चीज़ रहेगा, वो भी हम शुरुआत कर देंगे। तो ये हमारा हो गया आपके साथ में जो हमारे मेन बातें थी आपसे शेयर कर। उसमें सारी बातें करेंगे, ट्रेड सेटअप के बारे में, एंट्री पॉइंट के बारे में, स्टॉप लॉस के बारे में, प्रॉफिट बुक कैसे करना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपने देखा है। हमने पिछले 4-5 महीने में 2-3 बार रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का कॉन्सेप्ट पे ट्रेड लिया है, बहुत अच्छा काम किया है। और इसी कारण से हम लोग 16,800 पर जब भी निफ्टी था हाल में, जहाँ सबका ध्यान पता नहीं कहाँ कहाँ था, 16,000 15,000 क्या क्या था पता नहीं, तो वो सब हम लोगों ने देखा, हमारे को कितना फ़ायदा रहा। और हम आज 18,000 पर है अपने उसी अप्रोच को लेकर के। ये हमारा आपसे दिवाली का जो शेयर किया था सेक्टर का, अब हम इस पे फोकस करेंगे अपने आने वाले हर वीडियोस में, और एक एक सेक्टर को हम पिक करेंगे। और उसमें एक एक सेक्टर के अंदर जो स्टॉक्स है, ये मैंने आपको एक छोटा सा लिस्ट दिया था, इसमें हम बात करेंगे। एक एक स्टॉक को एक एक दिन पिक करेंगे, आपको उसमें कैसे महीने का ट्रेड, वीक का ट्रेड या डेली का ट्रेड बनाना है, हम उसके ऊपर एवरी डे लेके चलेंगे। लेकिन हम जिस स्टॉक को एक दिन ले लेंगे, फिर हम नेक्स्ट डे उसका शायद हम पिकअप ना करें, फिर आप अपने हिसाब से उसको करेंगे। आगे जैसे उसमें काम करना होगा उसके लिए आपके लिए प्लान्स वगैरह जुड़ेंगे, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, तो उसमें हमको सब कुछ शेयरिंग तो करना ही चाहिए। ये आप सब भी मेरे से सहमत होंगे, ऐसा मैं मान रहा हूँ। तो ये हमारा हो गया पूरा लिस्ट आपके लिए। अब एक बार खाली देख लेते हैं, निफ्टी फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, ऊपर जा रहा है, RSI भी 60 के ऊपर आ गया है डेली पे, तो स्ट्रेंथ इसमें स्टार्ट हो गई है। आज ऊपर खुलेगा, उसके बाद देखने के बाद समझ में आ जाएगा। हमको सिर्फ वॉच करना है अब इसका स्पीड को लेकर के, तो स्पीड के हिसाब से डिसाइड होगा नेक्स्ट चाल का। वो आपसे हम जुड़ते ही हैं, तो आपको हम उसके बारे में फर्दर अपडेट कर देंगे। बैंक निफ्टी भी फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बेटर देन निफ्टी परफॉर्म किया है। इसलिए अब संभावना है एक बार ये थोड़ा सा सबड्यूड हो जाएगा, गिरेगा नहीं, सबड्यूड हो जाएगा। ये कम चलेगा, निफ्टी ज़्यादा चलेगी, दूसरे स्टॉक्स को सपोर्ट लेके चलेगी। इंटरनेशनल मार्केट्स में डाउ जोन्स, ये डाउ जोन्स का अपना डेली का चार्ट है। हमने इसी जगह बात किया था आपसे कि ये अपना रीटेस्टिंग करेगा, कर लिया था जब यहाँ पे बहुत ख़राब सी कैंडल बनी थी, ये ऊपर चलने का हिम्मत नहीं कर रहा था। हमने आपको 2 लाइंस भी दे दिए थे कि इसके ऊपर निकल जाता है तो अपना काम ऊपर शुरू कर देगा। तो हमारा ये पहला जो 2 लाइन ड्रॉ था ये वहाँ तक जा चुका है। तो अभी भी इसमें ऐसा कोई खास बात नहीं, डेली इसने अब चाल देख रहे कितनी बड़ी बड़ी चाल इसमें आई है। तो 28,000 29,000 का दाव 32-33,000 के आसपास ऑलरेडी जा चुका है, यानी 10-12% की चाल इसमें
ऑलरेडी बन गई है, जबकि हमारे मार्केट में जो और मार्केट से काफ़ी आउट परफॉर्म कर रही थी, वो अभी तक हॉलीडेज़ के कारण थोड़ा सबड्यूट था। तो अब अपना नंबर है तो वो अपना चाल दिखाएगा। ये डाउ जोन्स फ्यूचर्स का 60 मिनट्स का चार्ट है। तो उस दिन की जो क्लोजिंग हुई थी उसके बाद भी इसने अच्छा स्ट्रेंथ दिखा के आगे लेके गया है। तो ये एक अच्छा संकेत हमको फर्दर सपोर्ट करना चाहिए, करेगा। ये अपना रसल है, यूएस 2000 स्टॉक्स जो वहाँ के है। इसके अंदर में जैसे अपना यहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप वगैरह है, इसमें सारे 2000 कंपनी आती है। ये वहाँ के ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स वाले ये है। इसका आपने देखा कितना फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं। ये एक ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, इसके ऊपर ये सपोर्ट लेकर के इसके बाहर निकल गया, पहला कंफर्मेशन। दूसरा, अब ये एक एक सपोर्ट को ब्रेक करता ऊपर जा रहा है। तो जो पहला ये ऊपर का ट्रेंड लाइन है, तो ये खूब आराम से 2000 के आसपास तक जा सकता है, जो कि यहाँ से करीब करीब 7-8% का चाल है। उसके बाद जाना तो इसको ऊपर है, क्योंकि अपना ये व्यू है रसल अब अमेरिका में बाकी इंडेक्स के कंपैरिजन में आउट परफॉर्म करेगा। तो ये हमारा रसल का वीकली का है। वीकली में भी देखिए, ये हमारा जो यहाँ पे बहुत इसका जो प्रीवियस टॉप था बिफोर कोविड, उसी जगह पर इसने सपोर्ट लिया था, उसका रीटेस्ट होके यहाँ निकला है। यानी लंबे टाइम फ्रेम का काम करके बाहर निकल रहा है। तो इसमें आप विशेष ध्यान देंगे। अब अमेरिका मार्केट में ये ज़्यादा चलेंगे जो है। तो अब इसमें जो जो स्टॉक्स है, जैसे हमारे यहाँ पे एल वगैरह है, उस तरफ वहाँ पे भी जो है हमारे कैटरपिलर है, एल्कोआ है। तो हम इन सबको भी देखेंगे। वहाँ के जो हमारे कंजम्पशन है रिटेल सेगमेंट के, जैसे होम डिपो वगैरह है, हम उसको भी देखेंगे। तो वो हमको अब गाइड करेगा हमारे यहाँ के उस तरह के सेक्टर के स्टॉक्स को। तो हम सब उनको आगे में फर्दर कवर करके चलेंगे। तो उसके लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत फ़ायदा होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। S&P 500 इसकी भी चाल देखें तो जो हमारे दोस्त टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा जानते हैं, उनको पता है सुपर ट्रेंड के ऊपर भी निकल गया है, मूविंग एवरेज के ऊपर भी चल रहा है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये इसका जो है यहाँ पे एक तरह से ट्रिपल बॉटम का बना करके यहाँ से निकाल के ले गया है। तो फर्स्ट क्लास काम अभी करना शुरू कर दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना जो हमारे मार्केट हमने जब लास्ट कल रात में स्क्रीनशॉट लिया था, उसके हिसाब से 18,013 के आसपास एडजस्टेबिलिटी दिखा रही है। देखते हैं कैसा क्या होता है। और बाकी सारे ग्रीन में है। और अच्छी बात यह है कि हमारा जो विक्स है, अमेरिका का विक्स भी कमज़ोर हो रहा है, माइनस की तरफ जा रहा है। तो ये सब फ्रंट में एकदम फर्स्ट क्लास है। तो हमारे मार्केट की क्लोजिंग के बाद में भी हम करीब करीब 200 पॉइंट ऊपर का हमको अप्रॉक्सीमेटली दिखा रहा है ये ओपनिंग करने का संभावना है। देखते हैं कैसा क्या होता है। अब हम लोग को जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रैक करना है वो है डॉलर इंडेक्स एंड USD INR, क्योंकि यही हमारे पे नाक में दम कर रखा है। अब इसके अंदर में ये हमारा मंथली चार्ट है डॉलर इंडेक्स का। इसमें आप देख रहे हैं ये हमारा 2015, उस समय ये 14 से 15 में एक इसने एक अच्छी चाल बनाई थी। इसी तरह का स्टीप राइज हमने यहाँ पे 2021 से 2022 में भी देखा है। तो जिनको टेक्निकल एनालिसिस का एडवांस लेवल मालूम है, उनको ये पता है कि मार्केट कोई नाक के सीध में चलती नहीं है और उसको कहीं ना कहीं जाके कंसोलिडेशन करना पड़ता है। ये अपने सामने लाइव एग्जांपल है। तो 2015 से सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा इसको बेयर कर लीजिएगा, कॉफिंग को क्षमा चाहते हैं उसके लिए। तो 2020 से 15 से 2022 तक कंसोलिडेशन करके ये बाहर निकला है। और जो इसमें चाल बनी है, अब इसके बाद बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसको अब फर्दर कंसोलिडेशन करना है। यानी आने वाले 4-5 साल के लिए डॉलर के अंदर कोई बहुत विशेष तेज़ी मुझे अब नज़र नहीं आ रही है। मार्केट में बहुत सारी कहानियाँ चल रही हैं, चलने दीजिए। अपने तो चार्ट्स को देख के चलने वाले लोग हैं, तो चार्ट्स हमारा जैसा बोलेगा हम वैसा काम करेंगे। तो ये हमने देखा था 2015 में 103-4 तक जा कर के, और नीचे में 90 का रेंज है। तो इस 10-12 पॉइंट्स के रेंज में इसने अपना काम किया था। एक सेकेंड फ्रेंड्स, ये एक बहुत अच्छा हमको पोजीशन दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह का यहाँ पर एक फॉर्मेशन हुआ था इस जगह पे, तो उसी तरह यहाँ बना है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मूविंग एवरेज और इसका डॉलर इंडेक्स के अंदर में काफ़ी इसमें गैप है। तो इसको यहाँ से 2 साल तक के लिए कम से कम खड़ा हो गया था, दोनों आसपास आने के लिए। तो अब ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी है।
और जितना गैप में ये है इसको भी करीब 2 साल इस रेंज में खड़ा रह जाना चाहिए, या तो ये नीचे गिर के इसके पास आएगा, इसको यदि वापस ऊपर मूव करना है, जैसे हम इधर भी देखे हैं और आगे भी देखते हैं इस तरह से काम होता है, या फिर ये खड़ा हो जाएगा इस रेंज में जो कि 104 से लेके 112, 114 है ये, इनफैक्ट 14 तक तो अब जाने का मेरे को थोड़ा कम चांस लग रहा है, लेकिन 112 से लेके 104 के बीच में, और इन जिसको बोलते हैं बेस्ट सिनेरियो में 102 के आसपास, तो 102 से 112 में खड़ा हो जाएगा, इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी एक नया रेंज बना लेगा। तो अब डॉलर इंडेक्स में हमको एक बहुत इससे हमको अब सपोर्ट मिलने का काम होने की संभावना है, क्योंकि इस चाल में हमारे मार्केट को जितना भी खड़ा होना था या गिरना था या जो कुछ करना था वो इसको डिस्काउंट ऑलरेडी कर चुका है। अब यदि यहाँ से बढ़ता नहीं है और फर्दर यदि खाली कंसोलिडेशन चला जाता है तो हमारे मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। इस पे मैंने आज आपको ज़्यादा टाइम दिया है क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम का ये चीज़ है। अब हम वीकली पे आते हैं। वीकली में ये अभी तक अपना मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेके चल रहा है, तो पहला काम इसको करना होगा कि 109 के नीचे इसको कन्विंसिंगली इसको एक दिन 2 दिन इसको टिकाना होगा। यदि ऐसा कर लेगा तब ये वापस इस रेंज में घुस जाएगा जिसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ का जो कैंडल फॉर्मेशन जो हुआ है ये अच्छा इंडिकेशन दे रहा है। फिलहाल RSI 60 के ऊपर है, इसलिए एक थोड़ा हमको क्लोजली इसको मॉनिटर करना है। यदि ये दोनों मिल करके इसको सपोर्ट दे देगा तो इसमें फिर बहुत हाई चांस बन जाएगा कि हम जिसकी बात कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं वैसा होगा। अभी तक तो ऐसा होते हुए हमने बहुत बार देखा है। ये थोड़ा इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिचुएशन से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा इस पर कमेंट नहीं कर पाते इसके मूवमेंट को लेकर के, तो हमको इसको बहुत क्लोजली अब वॉच करना है, लेकिन ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हमको सपोर्ट करेगा। डेली छोटा टाइम फ्रेम में ये पहले सिम्टम दिखा दिया है, मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। RSI भी इसका 45 के आसपास है। तो अब यदि यहाँ पे इस दायरे में ये अपना लगता है नीचे का काम शुरुआत कर दिया है, तो थोड़ा ऊपर चलेगा गिरेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ न तो नाक के सीध में ऊपर चलता है न नाक के सीध में गिरता है। आप देखिए मंथली में कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, वीकली में थोड़ा ऊपर नीचे कर रहा है और डेली में काफ़ी ऊपर नीचे करता है। तो ये इसका मूवमेंट है, इसका तरीका है काम करने का। तो अब एक बार 109 के नीचे आ जाए तो सीधा हम 105 104 का रेंज में इसको पाएंगे, इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। उसी तरह हमारी करेंसी है, सेम इसका सिचुएशन है। इसको भी थोड़ा सा आपको हम ठीक से दिखा देते हैं, कोशिश करते हैं समझाने का प्रयास करते हैं। ये हमारा 2013-14 के टाइम पे जब हमारा उस समय का हाई लगा था, तो जिस तरह की यहाँ फॉर्मेशन हुई और यहाँ पे जिस तरह से RSI जिस पोजीशन पे है, फिर वहाँ से जो ये करेक्शन करना शुरू किया है इतना लंबे टाइम का जो कि हमारा 2020 तक चला है, ये अभी इस बड़ी चाल के बाद इसमें भी सेम उसी टाइप की चाल आ चुकी है। RSI लगभग वहीं पहुंच चुका है। यहाँ पहले एक बार मैंने देखिए लाइंस ड्रॉ कर रखे हैं आपके लिए, 1 है 2 है 3 है। तो 2018 में एक बार सेम जगह पर RSI पहुंचा था, उसके बाद ये कंसोलिडेशन किया था 75 से 68 के बीच में आया था। ठीक है ना दोस्तों, फिर यहाँ मूवमेंट रेंज बना के फिर ऊपर नया रेंज निकाल लिया था। तो अब यहाँ पर जो उसको देख करके लग रहा है, जो इसकी फॉर्मेशन लग रही है, पैटर्न लग रहा है, सिचुएशन लग रही है, उसके हिसाब से अब इसमें ऊपर ज़्यादा जाने का गुंजाइश मुझे नहीं लग रहा है। और लगता है ये 83 से लेकर के 78 इसके बीच में ये अपना काम करेगा। तो पहले 80 का लेवल तो स्कोर आना पड़ेगा, इसलिए मैंने लाइंस ड्रॉ कर दी है। तो अब ये भी हमको जो अभी तक इतना हमको स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा था, हमारी करेंसी वीकनेस दिखा रही थी, इसमें भी संभावना अब है। तो ये हमने अपने जो मेरा एक नज़रिया है उसके हिसाब से मैंने आपको एक दिखा दिया इसमें डेली वीकली वगैरह का। और एक थोड़ा न्यूज़ को भी देख लेते हैं। एक ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब न्यूज़ हमारे सामने है। वो ये है, फॉरेन ट्रेड विल हेल्प इंडिया बिकम $30 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये हमारे जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी, उनका ये मानना है कि फॉरेन ट्रेड हमको हेल्प करेगा 30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में आने वाले 20-25 सालों के अंदर में। तो दोस्तों आप याद करें, मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार, इंडिया बहुत बुलिश है। 5 साल का नहीं 10 साल का कम से कम नज़रिया है, यहाँ तो 30 साल तक की बात इसने कर दी है। तो अब ये जो है इसके बारे में विस्तार से बाद में शेयर करूँगा, लेकिन यदि 30 ट्रिलियन पहुँच जाता है तो फिर अपना निफ्टी जो मैं आपसे बात कर रहा था
कि कौन कौन से लेवल की, उसको छोड़िए, निफ्टी तो आपको लाख के पार मिल जाए खूब आराम से। फिर जो लोग सपना देख रहे हैं 6-6 हज़ार का, उनकी आंखें खुलेगी 16 हज़ार की जगह, 16,000 की जगह 60,000 में उनकी आंखें खुलेगी। ये सब होने की बहुत संभावना है। तो इसलिए अब आप बड़ा पिक्चर को देख के काम करें। छोटे के लिए तो हम यहाँ पर जुड़ते ही हैं बराबर के लिए, लेकिन पोजीशन साइजिंग सब कुछ थोड़ा बड़ा नज़रिया रख के करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना दोस्तों, ये बहुत बड़ी, इसको इग्नोर नहीं करना है किसी भी दृष्टिकोण से। तो हम जिसकी बात कर रहे हैं 2 साल से, यहाँ अब देखिए उसका आपको एक शुरुआत मिल गया है। दूसरा, हम आपसे बात कर रहे थे कि कोई वॉर होने का मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि वॉर इनविटेशन दे के नहीं आता है, उसको यदि होना होता है तो बस हो जाता है। तो जो न्यूक्लियर बॉम्ब की बात कर रहे थे, हम फेंक देंगे, कर देंगे, बड़ी कहानी चल रही थी। अब ये पुतिन साहब का कहना है, देयर इज़ नो नीड टू यूज़ न्यूक्लियर वेपन इन यूक्रेन। ठीक है ना जी। तो ये दोस्तों हमारे लिए अच्छा चीज़, अच्छा बात है। ट्रेड सेटअप फॉर स्टॉक्स अब हम आगे बात करेंगे दूसरे वीडियो में। अब आप पहले ये देख लीजिए तो आपको आज थोड़ा सा मार्केट में इस वीक का व्यू बनाने में बहुत आराम हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल के साथ में। उम्मीद करते हैं मेरा हर वीडियो आपके लिए कोई ना कोई वैल्यू क्रिएट करता है और आपके स्टॉक मार्केट की जर्नी में आपको मदद करता है। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ आपका वीक जाइए। थैंक यू फ्रेंड्स।